नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और साथ ही आपकी आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं की भी तैयारी बहुत शानदार तरीके से आप लोग करोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों, आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के बीच लेके उपस्थित हुआ हूँ, यह सहायक अध्यापक एलटी भर्ती परीक्षा का एक विज्ञापन जारी हुआ है। इस विज्ञापन के अंतर्गत कितने पद आ रखे हैं, किस किस विषय में ये पद आ रखे हैं और कहाँ से ये फॉर्म आपको मिलेगा, किस तरीके से फॉर्म को भरना है, किस तरीके से नियुक्ति प्रतिक्रिया होगी, क्या लिखित परीक्षा होगी या इंटरव्यू होगा, तमाम चीज़ें इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। और जितने भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, निश्चित रूप में इन फॉर्मों को आप फिलअप करिएगा। दोस्तों, मैं बता दूं आप लोगों को, ये जो एलटी भर्ती परीक्षा के जो पद निकले हुए हैं, कार्यालय प्रबंधक बालिका इंटर कॉलेज आपके जो तिवाड़ी नगर बिंदु खत्ता, ये नैनीताल जनपद के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर ये पद आपके निकले हुए हैं। अब किस किस सब्जेक्ट में ये पद निकले हैं अगर मैं आपको बताऊं तो कहीं ना कहीं आप लोग इससे आश्वस्त हो जाओगे कि हाँ, किस सब्जेक्ट में कितने पद यहाँ पर जारी हुए। देखिए, आपको बता दूं, कार्यालय प्रबंधक बालिका इंटर कॉलेज आपके तिवाड़ी नगर बिंदु खत्ता है, नैनीताल के अंतर्गत आता है। इसमें जो विषयवार जो पद निकले हैं वो आपके एसएसटी में निकले हैं, हिंदी में निकले हैं, साइंस में निकले हैं और होम साइंस में यहाँ पर एक एक पद यहाँ पर निकला है। अगर हम विषय ओवरऑल देखें तो टोटल आपके यहाँ पर 4 पद निकले हुए हैं। तो आपके एसएसटी के अंतर्गत जो पद निकला है, जितनी भी बहनें देख रही हैं, खास तौर से ये महिला इंटर कॉलेज है, बालिका इंटर कॉलेज है, तो बेसिकली यहाँ पर महिलाएं का ही यहाँ पर क्या होगी, नियुक्ति होगी। तो बेसिकली आपको बता दूँ, एसएसटी, हिंदी और साइंस हो गया आपके, और होम साइंस है, यहाँ पर ये तमाम पद निकले हैं। एसएसटी की बात करूँ तो एसएसटी में आपके एक पद निकला है, वो भी आरक्षित सीट है, जनरल कैटेगरी के अंतर्गत, महिला जनरल कैटेगरी के अंतर्गत ये पद निकला हुआ है। और हिंदी में भी जनरल कैटेगरी के अंतर्गत ये महिला पद निकली है। वहीं फिर विज्ञान की अगर बात करूँ तो विज्ञान में भी यहाँ पर जनरल कैटेगरी के अंतर्गत महिला शाखा पर यहाँ पर पद निकला है। और अगर हम देखें गृह विज्ञान की अगर बात करें तो एकमात्र जो पद गया है एससी कैटेगरी को, यहाँ पर एक पद जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पर टोटल 4 हैं, एक एससी कैटेगरी को ये पद दिया गया है। तो अगर हम बात करें तो ये जो विज्ञापन जारी हुआ था, ये 21 जून 2025 को इस विज्ञापन को जारी किया गया था। और अगर मैं आपको ये बताऊँ, ये फॉर्म किस तरीके से फिलअप होता है, कहाँ से, देखिए दोस्तों, अगर आप लोग ये फॉर्म को फिलअप करना चाहती हैं, जितनी भी बहनें देख रही हैं, आप मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय जो नैनीताल है, यहाँ पर आप जाइएगा, ठीक है, नैनीताल विकास भवन में आप जाइएगा। तो यहाँ पर क्या है, आपके मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में 300 रुपये का आप क्या करिएगा, ड्राफ्ट बना के ले जाइएगा, पोस्टल ऑर्डर बना के ले जाएगा। जो उसमें देय होगा वो आपके मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय नैनीताल को ये देय होगा, या पोस्टल ऑर्डर, या फिर आपके ये बैंक पोस्टल ऑर्डर भी आप ले जा सकते हो। तो ये लेके जाओगे तो वहाँ से आपको एक फॉर्म देंगे। उस फॉर्म को आप क्या करोगे, फॉर्म फिलअप करोगे और उसमें जो जो योग्यताएं दी जाती हैं वो सारी योग्यताओं का उल्लेख आप उसमें करोगे। उससे रिलेटेड आप क्या करोगे, उसमें प्रमाण पत्र लगाओगे और जो भी योग्यता आप है उस योग्यता के आधार पर आप सारी चीज़ें उसमें क्या करोगे, मेंशन करोगे, ठीक है। और उसके सारी जो फॉर्म फिलअप करोगे उसमें सारे जो सब्जेक्ट वाइज जो भी हैं आपके, उसके आधार पर आप क्या करें, अपने बीएड, इंटर, हाई स्कूल, जितने भी ओवरऑल जो डॉक्यूमेंट हैं, अधिमान अंक भी आपको अगर चाहिए तो उसका भी वो लगा लीजिए। याद रखिएगा, जिसमें आप इसको जब पोस्ट करोगे तो वो भी आपके मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय नैनीताल को ही ये प्रेषित होगा। तो जब आप इसको प्रेषित करोगे, याद रखिएगा, उस समय जिस समय आप इसका लिफाफे को जब पोस्ट करोगे तो उस समय उस लिफाफे की आप क्या करोगे, जिसमें उसको भेजोगे तो उसकी फ़ोटो खींच लेना, जिसमें उसमें आप लगाते हो ना स्पीड पोस्ट का जो टिकट लगाते हो, तो उसमें उसको फ़ोटो खींच लीजिए और उसकी पर्ची आप अपने पास संभाल के रखिएगा। अगर बाई चांस मान लीजिए कल के डेट में आपका नंबर नहीं आता है तो वो कहेंगे कि हमारे पास आपका फॉर्म नहीं पहुंचा है, तो उस कंडीशन में आप आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। तो उसके लिए ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल ये रहेगा। मैं आपको ये पहले ही आगाह कर देता हूं, तो ये चीज़ें आप सुरक्षित रख लीजिएगा। और मैं दोस्तों बड़े मज़े की ये बात बता दूं, जैसे
कि आपके जो ये विद्यालय है, ये अशासकीय विद्यालय के अंतर्गत ये पद निकले हुए हैं। तो ये लेके चले कि 21 जून से अगर हम लेके चले तो 90 दिन जहाँ पर ये पूरे हो जाएंगे। तो 21 जून को ये पद निकले हैं, तो ये लेके चले कि अगस्त तक, ठीक है। अगस्त में ये आपको पूरी तरीके से ज्वाइनिंग, आपका यहाँ पर इंटरव्यू होगा और साथ ही आपकी ज्वाइनिंग सब कुछ एक 90 दिनों के अंदर यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। बहुत से लोग ये कहेंगे कि सर इसमें तो जुगाड़ चलता है। नहीं, जुगाड़ जो आप लोग कहते हैं तो वो जुगाड़ आप के अंदर जब योग्यता होगी, जब आप उस मेरिट लिस्ट में आओगे, तब कहीं कह सकता हूँ कि हाँ चलता होगा। अब तो पारदर्शिता आ गई है, क्योंकि ये जो पद आए थे ये 2016-17 के आसपास ये पद आए थे, क्योंकि इसमें अनियमितताएँ देखी गई थी। तो इस वजह से ये हाई कोर्ट में ये गया था मामला, तो हाई कोर्ट ने इसे स्टे लगा दिया गया था। अब जाके ये इसको रिलीज किया गया। आपको वैसे पता होगा अशासकीय विद्यालयों में जितने भी अब पद जारी हो रहे हैं उनमें सभी में रोक लगी हुई है, और ये जो पद हैं तो ये पूर्व में जो जारी हुई विज्ञापन है उस विज्ञापन के आधार पर ये पद हैं। तो इस आधार पर अभी इसको रिलीज किया गया हाईकोर्ट के माननीय उच्चतम न्यायालय के माध्यम से। तो ये लेके चलिएगा, अब इसमें पारदर्शिता होगी। पिछली दफ़े इसमें बहुत ज़्यादा अनियमितताएँ थी, तो अब इसमें बेसिकली आपको ये पारदर्शिता देखने को मिलेगी। यदि आप लोगों के अगर टॉप 7 में, देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आप टॉप 7 में अच्छी खासी मेरिट में आ जाते हैं तब जाके आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। इंटरव्यू 5 नंबर का होता है, तो अधिकतम आपको जो भी इंटरव्यू वाला जो भी इंटरव्यू लेते हैं, आयोग के जो भी सदस्य आएंगे, तो वो जो आपका इंटरव्यू लेंगे वो अधिकतम 5 अंकों का होता है। तो 5 अंक पूरे नहीं दिए जाते हैं। अगर 5 अंक किसी व्यक्ति को दिए जाते हैं तो उस कारण बताना पड़ता है कि हमने 5 नंबर इस कारण दिए, ये बच्चा ऑर्डिनरी टैलेंटेड है, जो भी XYZ वो चीज़ें होती हैं। तो ओवरऑल अगर मान लीजिए मेरे 75% है और किसी के 75.25 हैं, और किसी अगर हम कहें 7 टॉप 7 की अगर हम बात करें तो किसी के 75, 76, 77 अगर हों, तो ये लेके चलिए कि जब इंटरव्यू होता है तो 77 नंबर वाले की जो टॉप मेरिट में है उसकी निकलने की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं। तो ओवरऑल ऐसा भी नहीं है कि जिसका इंटरव्यू शानदार होगा वही इसमें निकलेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जहाँ तक अब मुझे लगता है कि इसमें किसी भी प्रकार का लेन देन नहीं होगा, क्योंकि हाई कोर्ट के सख्त निर्देश इसमें दिए गए हैं। तो ये लेके चले, अस्वस्थ होकर इस फॉर्म को फिलअप करिएगा, और 90 दिन के अंतर्गत आपकी क्या हो गए, भर्ती प्रतिक्रिया कंप्लीट हो गए। 90 दिन के भीतर आपको, मैं फिर कह रहा हूँ, 90 दिन के भीतर आपको यहाँ पर नियुक्ति मिल जाएगी। अभी जैसे RT भर्ती परीक्षा का मामला अभी हाई कोर्ट में चल रहा है, तो ये लेके चले कि 21 जून को ये पद निकला है, तो RT भर्ती परीक्षा के चयनित अभ्यर्थियों से भी पहले आपको इसमें क्या मिल जाएगी, नियुक्ति यहाँ पर मिल जाएगी। ये 110% में आपको कह रहा हूँ कि उनसे पहले आपको नियुक्ति मिल जाएगी। और अब बहुत से अभ्यर्थी कहेंगे कि जो सरकारी और जो आशासी विद्यालयों में बहुत अंतर कुछ नहीं है। तो ये लेके चलो कि 1 पैसे का भी अंतर नहीं, सारी चीज़ें वही हैं। बस ये है एक अशासकीय और सरकारी, दो एक ही शब्द, उसके पीछे जरा अशासकीय और शासकीय जो शब्द होते हैं तो वही का ही डिफरेंट है बस, और सारा कुछ सही में। तो आई होप आप इस फॉर्म को फिलअप करेंगे और इसमें आप लोग अपना उच्चतम स्थान बनाओगे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। और जिस बच्चे के मेरिट अच्छे हैं तो इस पद को आप बिल्कुल भी हाथ से जाने ना दें, क्योंकि आपको बता दूं कि हल्द्वानी जैसे शहर में आप लोग, बहुत से लोग क्या करते हैं, मेन शहर में चाहते हैं। तो अगर आप मेन शहर में, आपको तो ये नौकरी आमंत्रित हो रही है, अगर आपके अंदर का क्षमता है, आपके अंदर का गट्स हैं, अगर आप टैलेंटेड हैं, आपने अगर B.Ed में अच्छी मेहनत करी थी या फिर ग्रेजुएशन स्तर पर आपने मौज मस्ती नहीं करी, यहाँ पर अच्छे परसेंट है, हाई स्कूल में अच्छी तरह से पढ़ा, इंटर में अच्छे पे, तो निश्चित रूप में आपका सिलेक्शन होगा। और जो हवा बाजी करते रहे तो वो उस टाइप की जो बहनें हैं, तो वो शायद मुझे लगता है कि वो मेरिट में टॉप 7 में आ भी सकती, नहीं भी आ सकती। टॉप 7 में वही आएंगे जिनकी पूरे उत्तराखंड में टॉप, देखिए उत्तराखंड के सभी, उत्तराखंड के जितने भी अभ्यर्थी वो सारे इस फॉर्म को भरेंगे, तो उन्हीं अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होगा जो सबसे टॉप मेरिट में यहाँ पर होंगे, उन्हीं का यहाँ पर सिलेक्शन होगा। आई होप आप लोग इसको फॉर्म फिलअप करोगे। अगर मेरे द्वारा जानकारी जो दी गई आपको अगर इससे संतुष्ट हुए होंगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।